मैं वहाँ बेहोश हो गई थी और हमके नंगे कर दिए थे, वो सारे लोग देखे। और हमारे बच्चों को क्या कर बोलने लगे, तू क्या कर लेगी, तू क्या कर सकती है, चमार सियार तू क्या कर सकती है। अरे हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमारा अधिकार नहीं है? हमारे पास इज्जत नहीं है? शेड्यूल कास्ट की चमार बस्ती है और इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और साफ तौर पर यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है आज तक, क्योंकि एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हमारी बेटी सियान है, हमारी बेटी को इस तरह करते एक लड़का है, बताइए हम क्या कर सकते। 25 साल पहले लगाए थे, मर गए तो केस वहाँ से खत्म हो गया। जो लगाए थे वही नहीं, क्या करें, घर में घुस गए। खाना नहीं जाएगा, तुम लोग नहीं जियोगे, हमारे हम लोग बसाए हैं, इन लोगों का बाप का जमीन है ये। भारत देश को आजाद हुए वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी इसी देश में निम्न जातियों को प्रताड़ित किया जाता है सामान्य वर्ग के द्वारा। और इसका जीता जागता उदाहरण है कुछ ऐसी शिकायतें जो आप अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं या फिर खबरों में देखते होंगे। अभी मैं बता दूं कि कुशीनगर के थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्र के अंतर्गत भरवलिया में हूँ। एक भरवलिया ये अभी नगर पालिका पडरौना के अंतर्गत आ गया है, वार्ड नंबर 3 बताया जाता है। यहाँ एक परिवार पीड़ित है और आपको बता दें एक सरोज देवी नाम की ये महिला है जो काफ़ी पीड़ित है, परेशान है। और ये कभी पुलिस चौकी का तो कभी थाने का चक्कर काट रही हैं। एसपी कार्यालय भी गई, जहां से आश्वासन मिला एसपी साहब के वहां से कि आपका जो भी है समस्या समाधान होगी और मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन अभी तक आज इतने दिन गुजर गए, लगभग 11 दिन गुजर गए, लेकिन आज तक इनका ना एफआईआर दर्ज किया गया और ना ही इनकी कोई समस्या का समाधान निकाला गया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनसे। पीड़िता क्या नाम अपना? सरोज देवी। हमारा यही बात है, हमारी एक लड़की थी, वो 3 बार वो पहले ईटा चला चुके थे तो मैं नहीं बोली। फिर चौथा बार वो बोले तो मैं बोली, गई पूछने, वो लगे हमारी लड़की बर्तन धो रही थी दोपहर 2:30 बजे 7 तारीख को। मैं और उसको घाव लग गया तो बोली मम्मी हमको घाव लगा, रोने लगी। मैं पूछने गई प्यार से, बोलने लगी दादी निकलिए, तो हमारी लड़की को घाव लग गया, आपके बेटा और बेटी जो भी मतलब पत्थर ईंटें चला रहे बोलिए। तो बोली नहीं और छत पे चली गई। और जाने के बाद से उसके बाद से वो हमारे लड़का हमारे पीछे गया, 12 साल का हमारा लड़का है धीरज, वो गया। उसके बाद से वो क्या बोली, तुमको एक मिमोर देंगे, मार देंगे, डाल देंगे, काट के खून बहवा देंगे, चमार सी का औलाद, ये सब बोलने लगे। मैं उसके दरवाजे के, उनके पड़ोसी के दरवाजे पे बैठी थी, उन्हीं के पड़ोसी के पास। वो बोल कर उसका लड़का नहीं निकला, बिक्की मिश्रा, वो निकल के हमारे पास गया और बोलने लगा कि का औलाद है, तू ये चमार सियार है, तू क्या कर लेगी, तुम्हारा इतना पावर है। तो हमारा लड़का वो देख कर और हमारे पास आया। वो बोला हमारे लड़का, बाबा तुम अच्छे बात नहीं कर रहे हो। तो वो बोले तेरी तो इसी तरह से वो गाली दे। मैं बोली चाचा इस तरह से गाली मत दो, वो नहीं माने। उसके बाद से हमारे चाटा हमारे गाली। क्या नाम है जो इस तरह से गाली दे रहे थे? बिक्की नाम, बिक्की है, वो जोगिंदर मिश्रा का बेटा है। अच्छा। जोगिंदर मिश्रा भी नहीं बोला, उनका पत्नी भी नहीं बोली, उनकी बेटी भी पूजा मिश्रा है वो भी नहीं बोली। वो बोलने लगा कि तू क्या कर लेगा, तुम्हारा इतना पावर है, चमार सिया, तुम जानते ना। इसी तरह से हम कितना पहले साल हम लोग मार चुके थे, घर में ढुका ढुका कर मार चुके। तो मैं बोली ठीक है मारना है तो मार लीजिए, आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं है मारने के लिए। तो बोला कि ठीक है कोई। जब वहां से मैं दूसरे वो पड़ोसी उनका हमको कहे तुम अपने घर चले जाओ। जब मैं अपने इनार के पास कुआं है, वो कुएं के पास आई, वहां से दौड़ कर आ करके हमारे पास हमको क्या किया, वो पटक दिया। और उसके बाद से पटकने के बाद हमारे शरीर से कपड़ा ढका था वो नंगा कर दिया। कोई लोग देखे तो सारे लोग देखे। अच्छा। कोई लोग, पूरा लोग, जब आवाज आया, कोई देखा आवाज आया तो सारे लोग, मैं वहाँ बेहोश हो गई थी और हमके नंगे कर दिए थे, वो सारे लोग देखे। और हमारे बच्चों को क्या कर बोलने लगे, तू क्या कर लेगी, तू क्या कर सकती है, चमार सियार तू क्या कर सकती है। अरे हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमारा अधिकार नहीं है? हमारे पास इज्जत नहीं है? वो हमारे जो भी जाए वो भी कर देगा। घींच कर गणासी लेकर हमारा लड़का काटना। मैं गई, हमारा लड़का को भी मारने लगा और बोला क्या कर ले, झूठ बोले बार बार। उसके बाद से मैं गई कोतवाली, दरखास्त लगा कोतवाल से। बोले कोतवाल साहब जी जाओ, पंडित जी आएंगे तब ये कर देंगे। और मैं बोली पंडित जी आएंगे तब, पंडित जी का चोट लगा, पंडित जी का परिवार की इस तरह से हुआ, यही बात मैं बोली। तो बोले कि कोई बात नहीं है। फिर भी वहां से मैं रोते घर चली आई। फिर तीसरे दिन के बाद मैं तीसरे दिन गई एसपी कार्यालय। एसपी कार्यालय में गई, वहां से बोली, एसपी साहब से भी बोली, वहां भी जा करके बोला, एसपी से गुमुंद में बात बोल दिया। मैं बोली एसपी से ऐसा ऐसा बात है, तो एसपी ठीक है, आवाज दिए ठीक है, लिखा जाएगा, मुझे 2 दिन के बाद से जाकर पता कर लेना। मैं वहां से आई और कोतवाली गई। फिर मैं बोलने लगी कि ऐसा एसपी साहब बोले हैं कि जाकर 2 दिन के बाद अपना मुसीबत बता देना, मुकदमा लिखवाना। तो फिर भी मैं गई तो बोले नहीं आएंगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई है। मैं बोली नहीं हमारे साथ कोई, मैं अकेला आई हूँ। बोले मुलैया कराए थे आप? मुलैया मेडिकल सब कराई,
दरखास्त भी लिखवाई, मैं गई, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। 3 बार गई, 3 बार कोई सुनवाई नहीं है। ले आकर के घूस दिए उसी तरह से वो कोतवाल और सारा लोग। हमारे पास इज्जत नहीं है। बिल्कुल। हमारी बेटी सियान है, हमारी बेटी को ऐसा करते, एक लड़का है, बताइए हम क्या कर सकते हैं। हम घर पर आज हम जी रहे हैं तो कर, इसके बाद कोई अगर कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे गाँव के लोग नहीं जानते क्या कर सकते हैं कोई। तो इसी तरह से वो धमकी दे रहे हैं, अभी बहुत अंजाम बुरा होगा। बताइए हम इस पर क्या कर सकते हैं। उसका बहुत बुरा अंजाम करेंगे। ये अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो चमार बस्ती है, अगर कहा जाए यहाँ पे लगभग 35 घर है, 35 घर हैं यहाँ पे। और इनकी पीड़ा अगर आप समझे तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रताड़ित हैं। और बताया जाता है कुछ दिन पहले ये लोग काफ़ी परेशान किए थे, ऐसा कुछ शिकायत है क्या? हाँ, सही बात। कब की ये घटना है, क्या हुआ था? 7 तारीख। नहीं, ये तो आप जानती हैं 7 तारीख वाली घटना, सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसके पहले भी कहा जाता है कि इस बस्ती में इस तरह के ये पीड़ित परेशान करते हैं लोग, 25-26 प्रताड़ना करते हैं। कहाँ भाई रहे कब के दादी? पाइप हो जावा ना, पाइप हो जा रहा है तो पानी भर लखत है, घर है, घर रहल तेज बोलिए। अच्छा, मेहराब से झगड़ा हो खत का पूरा दौड़ा पूरा घर में ढुका सब औरतन के घर में ढुका सब चमार के ओमे 3 मेहरारू घायल हो गई, मर गई। ये सब क्या हुआ था? इस तरह की घटना हुई थी यहाँ पर? पहले लोग ईंटा चलाए, गिट्टी चलाए से बोले थे ईंटा चलाए, फिर उनके दरवाजा गेट घींच के मारे लोग काट दिए। फिर हम लोग बोलने गए तो लोग चढ़ के मारने के लिए। अभी कितने दिन पहले की है? 10-11 दिन पहले? यहाँ 11 दिन पहले। सुनने में आ रहा है कि इस बस्ती में और भी पहले भी इस तरह से पहले की भी घटना हुआ था। क्या हुआ था वो घटना आपको? तो उसमें मान लीजिए जो पेड़ लगाए तो मर गए। कितने साल पहले? 25 साल। अच्छा, 25 साल पहले लगाए तो मर गए, तो केस वहाँ से खत्म हो गया। जो लगाए तो वही नहीं, क्या करें। घर में घुस गए थे लोग, मान लीजिए मर्दा मर्दी रहते हैं तो बात करते किसी हैं। की मौत भी हुई थी इस तरह के? 2-3 आदमी, 2 आदमी का तो इतनी प्रताड़ना इस तरह से हुआ था? घटना हुआ था। अभी तो काफी सुधार, सुधार तो बहुत सुधार है इस समय, लेकिन अभी भी ढेरोतन लोग धमकी देते हैं लोग कि वही करेंगे वो करेंगे। उन लोग मर्जी क्या कर देंगे सोतल में, चाहे कभी भी, कोई गारंटी है? क्या चाची? रास्ता कितना जाना? 4 जना जब मर गए ये जगह ये हमारी भइल बा। हां 2 जना मर्दाना या 2 जने और अच्छा। ये जगह है आ फेन उहे जगह ये पर फेन आवता लो यही जगह पर। अच्छा, बोले कि सब हमारे घर से खाना नहीं जाएगा, तुम लोग नहीं जियोगे। हम लोग बसाए हैं, इन लोगों का बाप का जमीन है ये। बिल्कुल। अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं यहाँ पर चमार बस्ती है, तो ये लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और साफ तौर पर देखी जा रही ये महिला 7 अक्टूबर की घटना है, लेकिन बावजूद इसके इतने दिन से ये बता रही है कि हम चौकी का कभी कोतवाली का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए हम क्या कर सकते हैं इस समय से, उनका क्या करें हम। हाँ। एक कोतवाल साहब जो है हमको डॉक्टर बोल रहे हैं घूस पा रहे हैं, उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करते, पंडित जी आएंगे तो पंडित जी से कोई मतलब, पंडित जी का नहीं इस तरह से हुआ है, हमको न हुआ है। उनका वो काम है ना कि वो आकर बुला के बुलाए, इस तरह से बुलाए, हम क्यों बोले। हाँ, अगर कहा जाए तो इस तरह की घटना होती है, अगर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाए उसके बाद से पुलिस प्रशासन होश में आएगी, ये बड़ा सवाल बनता है। प्रशासन के ऊपर, प्रशासन की लापरवाही पर भी ये थाना कोतवाली पडरौना पुलिस की अगर कहा जाए तो लापरवाही इसमें साफ दिख रही है, साफ तौर पर। क्योंकि इनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस बार बार कह रही है कि उनको बुलाओ, या फिर ये झूठ बोल रही हो। इस तरह की बातें तो प्रशासन नहीं कह सकती। अगर इनके पास सारा ये तहरीर है, इन्होंने एसपी कार्यालय दिया है, इसके अलावा इनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, ये आप देख सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट है। अगर आपको बताएं तो इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट की चमार बस्ती है और इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और साफ तौर पर यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है आज तक, क्योंकि एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तो इस मामले पर क्या है आपकी राय, ये जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं जुम्मन अली, खबर दृष्टिकोण, कुशीनगर।